नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे मनुस्मृति यानी कि सनातन विधान, इसके चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 58 से लेकर के 64 तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो चैनल है जहां पर आप आए हैं, इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो मनुस्मृति का नहीं है। एक्चुअली में किन्हीं तकनीकी कारणों से एक अलग चैनल था हमारा, विश्व गुरु। वहां पर मनुस्मृति हम डाला करते थे, उसके वीडियोस वहां हुआ करते थे। लेकिन अब वो वीडियोस इस चैनल पे आएंगे, यानी कि उन वीडियोस से आगे की वीडियो। तो वहां पर एक प्लेलिस्ट पहले से अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखते हैं, अगर आप इसे सर्च मारते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च मारेंगे अगर, तो इफ यू हैव टू सर्च इट, तो आपको ये लिखना होगा विश्व गुरु भगवत गीता। ये आप सर्च मारिएगा, स्पेलिंग आप देख लीजिए। जब आप इसको सर्च मारेंगे तो ये व्यक्ति आएगा, ये मैं हूँ। और यहाँ पर आप जब सर्च मारेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। इस प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी सनातन विधान की। ठीक है, ये मनुस्मृति सनातन विधान। तो इसमें प्लेलिस्ट में आपको मैं दिखाई दूंगा। ठीक है, यहाँ पर करीब चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 57 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला वीडियो अगर आपको देखना है तो वो ये अगला वीडियो यही वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन आप इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। और अदरवाइज अगर आप उस चैनल पर थे, ये वाले चैनल पर अगर आप थे, तो बाकी के सारे वीडियोस अब मेरे इस चैनल पर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ कारणों से हमें ये करना पड़ा है। आगे हो सकता है कि वापस मैं इस चैनल पे वीडियोस रिज्यूम कर लूं, लेकिन जब तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स इश्यूज सही नहीं हो जाते तक मैं जो है अपने इसी चैनल पर विश्वगुरु 2024 पर ही जो आगे के बाकी के बचे वीडियो हैं उनको यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो एक नई प्लेलिस्ट यहाँ पर होगी जो कि इस प्लेलिस्ट के, पुराने चैनल के प्लेलिस्ट के कंटिन्यूएशन में एक तरीके से आप देख सकते हैं। और वहां पर आपको वो सारी चीजें, नए वीडियोस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 58वें से 64वें श्लोक को। तो ये श्लोक है और नीचे इसकी मीनिंग देखते हैं क्या बताई गई है, उसे समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ब्राह्मण सदा ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे या प्रजापति तीर्थ से और देव तीर्थ से करे, परंतु पितृ तीर्थ तीर्थ से कभी ना करे। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म तीर्थ कहा गया है, प्रजापति तीर्थ कहा गया है, देव तीर्थ कहा गया है, लेकिन साथ में यह कहा गया है कि पितृ तीर्थ से कभी आचमन नहीं करना है। आचमन का मतलब होता है मुंह धोना और मुंह को शुद्ध करना। ठीक है, आचमन केवल और केवल कुल्ला करने या मुंह धोने से रिलेटेड नहीं है, ये शरीर और मन की शुद्धि से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो उसकी विधियां बताई गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म तीर्थ से आप आचमन कर सकते हैं। तो ब्रह्म तीर्थ होता क्या है? तो अंगूठे के जड़ से, यानी जहां पे अंगूठा जुड़ा हुआ है, जहां से अंगूठा शुरू हो रहा है, अंगूठे का ऊपरी हिस्सा नहीं, जहां पे अंगूठा जुड़ा हुआ है, जहां से अंगूठा, अंगूठे की जो जड़ है, उसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। ठीक है, वहां से आचमन कर सकता है। अंगुलियों का मूल भाग, यानी जहां से अंगुलियों का शुरुआत होती है, जहां पे अंगुलियों का मूल है, जहां पे अंगुलियों की जड़ है, उसे क्या कहा जाता है? प्रजापति तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, और अंगुलियों के अग्रभाग को, यानी आगे का जो हिस्सा होता है उंगली का, सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको देव तीर्थ कहते हैं। ठीक है, और अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी यानी पहली उंगली और अंगूठा, इन दोनों के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। दोनों के बीच के हिस्से को अगर आप देखें, जो उंगली नहीं है बल्कि बीच का जो हिस्सा है, पहली तर्जनी यानी पहली उंगली, और अंगूठा, अंगूठा तो आप जानते ही हैं, तो इन दोनों के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। पितृ तीर्थ से आचमन करने को मना किया गया है। पितृ तीर्थ एक तरीके का तप तीर्थ होता है। तप तीर्थ वो होता है जो आपने अपने प्रयासों से, यानी किसी गुरु के निर्देशन में अभ्यास के द्वारा अर्जित किया होता है, तप तीर्थ या पितृ तीर्थ। क्योंकि ये आपके अपने प्रयासों से लाया गया है। ठीक है, इसलिए ये अभी बन रहा है, ये निर्माणाधीन है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ब्राह्मण हो चुके हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर तो ये रह ही नहीं जाएगा, आपका तप भी पीछे छूट जाएगा। जब आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, जब आप वाकई में सत्य को जान जाते हैं, तो ये चीजें, ये विधियां भी पीछे छूट जाती हैं। ये जो तप है, तप का बल है, ये सब भी पीछे छूट जाता है। इनफैक्ट इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ठीक है, तप की आवश्यकता ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए है। तप की आवश्यकता केवल और केवल बोध को प्राप्त करने के लिए है। अपने स्वरूप को जानने के लिए आपको तप करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है गुरु के निर्देशन में। और जब तप के माध्यम से आपका पूरा अभ्यास हो जाता है, तब जाकर के तप की सिद्धि होती है, और फिर तप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तप की सिद्धि होने पर आप ब्रह्म को प्राप्त, यानी कि उस एनर्जी के साथ, जो सुप्रीम एनर्जी है, उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस वेव की, उसके साथ जब आप ट्यून हो जाते हो, राइट, तब आपको फिर तीर्थ की, यानी तप की,
तप के द्वारा जो प्राप्त किया गया तपोबल है, ये जो जो कुछ भी आप कहते हो तपोबल है, और के द्वारा प्राप्त किया गया जो आपका एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी बॉडी की, उसकी ज़रूरत आपको नहीं रह जाती। तो उसको क्योंकि आपने अर्जित किया है, आप अर्जित कर रहे हैं, अभी आप प्रोसेस में हैं, क्योंकि पितृ तीर्थ वो है जो प्रोसेस में है, अभी वो पूरा बना नहीं है, क्योंकि पूरा बनते ही फिर आपको इसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी ना तप की। तप की सिद्धि होने पर तप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इसलिए जब तक तप चल रहा है तब तक पितृ तीर्थ आपके पास है, और पितृ तीर्थ से तर्जनी के मध्य भाग को, यानी अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। इससे कभी भी आपको आचमन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह अभी इन प्रोग्रेस है, इसमें संपूर्ण एनर्जी जो होती है इसके लायक, मतलब इसका जो आधार है, या फिर आप ये कह लीजिए जिस इसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अनुसार जो एनर्जी होनी चाहिए, जो अचीव करना था, वो अचीवमेंट क्योंकि अभी नहीं है, इसलिए आपको इससे कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आधी पकी चीज है। ठीक है, अधकच्ची सब्जी आप इसे समझ सकते हैं, जिसको नहीं खाया जा सकता, पेट दर्द होगा, कुछ इस तरह की बात है। तो पितृ तीर्थ से आप कभी भी आचमन ना करें। ठीक है, आचमन के समय 3 बार आचमन करके 2 बार मुंह धोने। ठीक है, 3 बार आचमन करके 2 बार मुंह धोने, और उसके बाद आंख, कान, नाक, मुख आदि इंद्रिय, हृदय और सिर का काजल से स्पर्श कर का जल से स्पर्श करें। ठीक है, धर्मज्ञ पुरुष पवित्र होने की इच्छा से नित्य एकांत में, और उसके आगे है पूर्व या उत्तर मुख बैठकर, शीतल और फेन रहित जल से, ठीक है, ठंडे या बिना झाग वाले जल से, ब्राह्म आदि तीर्थों से आचमन करें। ठीक है, आचमन की विधि इसमें बताई गई है। यह आचमन जल हृदय तक पहुंच जाने से ब्राह्मण, यानी आचमन जब आचमन का जल, यानी आप पीते हो इसको, मुंह को कुल्ला करते हो, आचमन करते हो, तो पानी पीते भी हो, तो उसका जल जब हृदय तक पहुंच जाता है, तो जो ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण के लिए इस हृदय का जल का हृदय तक पहुंचना, जो भी जल हम पीते हैं उसका हृदय तक पहुंचने का क्या मतलब है भाई? जल में भी ऑक्सीजन है, जो कुछ भी हम पीते हैं हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है, जो भी खाते पीते हैं। उसी प्रकार से जब हम जल पीते हैं तो ये भी हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। तो जब ये जल हमारे हृदय तक पहुंचता है, और अगर हम ब्राह्मण हैं, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और उसके हृदय तक जब ये पहुंचता है, तब जाकर के वो क्या होता है? शुद्ध होता है। ब्राह्मण तब शुद्ध होता है जब आचमन जल हृदय तक पहुंच जाता है, यानी इसके पहुंचने में देर लगती है, जितनी भी देर लगती है, जितने घंटे लगते हैं, जो भी हमारा जो स्क्रिप्चर्स कहता है इस बारे में, उस समय के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो आचमन जल जब हृदय तक पहुंच जाता है, तो उसके पहुंच जाने से ब्राह्मण जब कंठ तक पहुंचता है, यानी कंठ तक आने भर से ही क्षत्रिय शुद्ध हो जाता है, और मुख में पहुंचने से, यानी केवल और केवल मुख के मतलब अपने मुंह में रहने से ही, कंठ तो नीचे है, मुंह सबसे ऊपर है, उसके ऊपर होंठ है, तो मुख में पहुंचने से जो वैश्य है वो शुद्ध हो जाता है, लेकिन केवल होंठ से स्पर्श करने मात्र से शूद्र पवित्र हो जाता है। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब यह है कि शूद्र जिनको कहा जाता है, उनको आचमन करने का अधिकार था। ठीक है, आचमन किया करते थे वो, आचमन करने का उनको अधिकार था, और उनके लिए तो यहां तक कहा गया है कि केवल होंठ के स्पर्श मात्र से, यानी आचमन करे और केवल उस जल को होंठ के स्पर्श मात्र से वो शुद्ध हो जाएगा, यानी वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा, फौरन शुद्ध हो जाएगा, उसकी शुद्धता सबसे आसान है, जबकि ब्राह्मण की शुद्धता सबसे कठिन है। ठीक है, तो ब्राह्मण की शुद्धता सबसे कठिन क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ब्राह्मण एक अलग तरह की ऊर्जा है। जब तक उसके असल में ब्राह्मण ये होता है जिसके शरीर का एक एक अंग ब्रह्ममय हो चुका होता है, जो ज्ञान से पुलकित हो चुका है हर एक अंग से, वही ब्राह्मण है। ठीक है, तो जब पानी उसके शरीर के अंग के एक एक हिस्से में पहुंच नहीं जाता जब तक, और तब तक जो है वो जब तक हृदय तक नहीं पहुंचता, जब हृदय तक नहीं पहुंचता तब तक वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा हुआ नहीं माना जा सकता। इस वजह से जब तक उसके हृदय तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका प्रत्येक अंग ही शुद्ध हो चुका है, और उस शुद्धि को दोबारा जब शुद्ध किया जा रहा है, यानी उस शुद्धि को दोबारा जब आचमन के द्वारा एक तरीके से उस शुद्धि को बरकरार बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, उस समय क्या होता है कि जब तक वो हृदय तक नहीं पहुंचेगा तब तक ब्राह्मण शुद्ध नहीं होगा, कंठ तक पहुंचने से क्षत्रिय शुद्ध नहीं होगा, मुख तक पहुंचने पर वैश्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन केवल स्पर्श करने भर से शूद्र पवित्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या कहा जाता है कि जो शूद्र है वो बिल्कुल एक इस तरह का व्यक्ति होता है जो ज्ञान की तरफ नहीं जाना चाहता, जो कोई स्किल एक्वायर नहीं करता। भगवत गीता में भी शूद्र के बारे में बताया गया है कि जो कुछ भी रचा गया है अर्जुन, वो सब कुछ कर्मों और गुणों के आधार पर रचा गया है, उसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है प्रकृति में वर्णों के रचने का। तो वर्णों को केवल गुणों और कर्मों के आधार पर भगवान कृष्ण ने बताया कि उनको रचा गया है, और जो व्यक्ति तमोगुण में होता है, वो व्यक्ति जो कि तमोगुण से प्रभावित है,
वही शूद्र है। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति जो तमोगुण से प्रभावित है, वही अगर शूद्र है, तो उसके शरीर का कोई हिस्सा, उसके शरीर का कोई अंग इस तरह का नहीं है। उसके शरीर में जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें हैं, ये किसी भी तरीके से जो है ब्रह्म के ज्ञान से, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उससे जरा भी टच हुआ नहीं है, उससे जरा सा भी टच नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या है कि अगर उसे केवल और केवल होठों से ही छूने का मौका मिलता है, तो उसकी पवित्रता वहीं से शुरू होती है, वहीं से उसको पवित्र होना शुरू कहा जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसको अपने पानी को मुख में पहुंचने पर, उसके बाद अगर वो क्षत्रिय के स्तर तक अपनी चेतना को उठाता है, तो कंठ तक पहुंचने का इंतजार करना होगा। और अगर उसके अलावा वो अपने आप को ब्राह्मण के स्तर तक ऊपर उठा लेता है अपनी चेतना को, तो उसका भी आचमन तभी शुद्ध माना जाएगा जब वो उसके हृदय तक पहुंचने लगेगा। तो ये चेतना के स्तर के अनुसार ये जो आचमन का जल है, वो भी अलग अलग वर्णों के लोगों को पवित्र करता है। ये कुल मिलाकर के बताया गया है। अर्थात इसी हिसाब से जल लेकर अपना अपना आचमन करना चाहिए। यानी आचमन शूद्रों को, जो कि तमोगुण से प्रभावित हैं, जो कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते, जिन्होंने कोई स्किल एक्वायर नहीं की है, जो कि अपनी जीविका के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, राइट? वो सभी शूद्र कहे जाते हैं, जो कि अपनी जीविका के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। समस्या ये होती है कि वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए हमारे यहाँ जन्म ही एक आधार दिखाई देता है, क्योंकि जिसके यहाँ ब्राह्मण के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, तो उसी को ब्राह्मण कहने लगते हैं। जबकि जन्म से इसका लेना देना नहीं होता। जन्म से जो जिसने ब्राह्मण अपने यहाँ बना लिया, लेकिन ये क्या है, जिसके यहाँ ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो अगर ब्राह्मणों वाला बच्चा कर्म नहीं करता, तो वो ब्राह्मण नहीं रह जाता। भगवत गीता में भी अर्जुन ने क्या कहा है कि अगर मैं अपने पितामहों का वध कर दूंगा, तो हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, उनको फॉलो कराने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अगर वो फॉलो कराने वाला कोई नहीं रह जाएगा, तो फिर होगा क्या कि हमारे यहाँ जिस वर्ण में मैं पैदा हुआ हूँ, यानी क्षत्रिय वर्ण में मैं पैदा हुआ हूँ, तो क्षत्रिय वर्ण के अनुसार जब कार्य बंद हो जाएंगे, तो उससे नीचे के कर्म होने लगेंगे। यानी वो कर्म हम लोग करने लगेंगे जो क्षत्रिय वर्ण से नीचे की चेतना के लोग करते हैं, जिससे हमारे यहाँ वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगेंगी। आप सोच करके देखिए कि अगर अर्जुन ये बात कह रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अर्जुन भी यही बता रहा है कि जन्म से वर्ण नहीं होता, वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं है। अगर वर्ण व्यवस्था जन्म से होती, तो अर्जुन को इस बात की चिंता क्यों होती कि हमारे यहाँ वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी, क्यों होती, राइट? तो यही अपने आप में सबूत है कि ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, वो भ्रमित तरीके से पहुंच रही हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंच रही हैं, आवश्यक खोजबीन नहीं की गई है, और केवल जन्म के आधार पर इसको जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये किसका कॉन्शियसनेस का लेवल है, ये जो वर्ण है, ये कॉन्शियसनेस के लेवल है, ये चेतना के स्तर की बात होती है। ठीक है? और जिसकी जैसी चेतना होती है, वैसा उसका स्वभाव होता है, और अपने स्वभाव के अनुसार ही उसका वर्ण माना जाता है। आज की तारीख में वर्ण संकरता की बात इसीलिए होती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण होता था, उस ब्राह्मण के यहाँ उसी तरीके की चीजें मेंटेन की जाती थी, राइट? उसके कर्म किसी और तरीके के नहीं होते थे, ब्राह्मण के कर्म ब्राह्मण वाले ही होते थे। लेकिन आज अलग तरीके के कर्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि ब्राह्मण होते हुए भी नास्तिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्षत्रिय होते हुए भी नास्तिक हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से मिक्स हो गए हैं सब आपस में, राइट? तो जन्म के आधार पर जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा से वर्ण का कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से पहले क्या होता था कि जो परंपरा चली आ रही थी जन्म के आधार पर, उसको कर्म के आधार पर बनाने के लिए कि हाँ यार, जन्म अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण का जन्म हुआ भी है, तो उसको ब्राह्मण बने रहना है कर्म से भी। तो उसकी व्यवस्था की जाती थी कि वो अपनी चेतना को इतना नीचे न गिराए कि वो नीचे की ओर चला जाए। तो अपनी चेतना को वो बरकरार रखता था। ठीक है? ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ बच्चा, ब्राह्मण उसकी चेतना को बरकरार रखने के उपाय करता था। क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रिय की चेतना बरकरार रखी जाती थी, वैश्य के यहाँ वैश्य की चेतना बरकरार रखी जाती थी, उसके उपाय किए जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब किसी तरह से ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण की चेतना को बरकरार रखने के उपाय नहीं होते, क्षत्रिय के यहाँ उसके उपाय नहीं होते। तो इससे हो ये गया है कि कई बार शूद्र के घर में भी ब्राह्मण पैदा हो जाता है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, क्या कहा जाएगा उन्हें? जन्म के आधार पर चाहे आप उन्हें जो समझे, लेकिन विद्वत्ता के आधार पर वो किसी ब्राह्मण से नीचे तो मैं गिनता ही नहीं हूं उन्हें, राइट? तो इसी को कहते हैं वर्ण संकरता। इसी कॉन्सेप्ट को न समझ पाने की वजह से हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर के काफी समस्याएं फैली हुई हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि गलती किसी की नहीं है, इस बात को समझने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, समझाने वाले तक को कॉन्फिडेंस नहीं आता। और यहां तक कि जो लोग जानते हैं, वो भी, जो इस सत्य को जानते हैं, वो भी समझा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला ये लगता है कि बहका रहा है, बातें बना रहा है, राइट? इस वजह से ये सब होता है। लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर, और इस नए चैनल पर आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहीं पर अब बाकी के सारे वीडियोस, अगली जानकारी तक यहीं पर आएंगे। क्योंकि बाकी के वीडियोस यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये बाकी के जितने भी वीडियोस हैं वो यहीं पे डाल दूं। ठीक है? इससे पहले कि अगर कोई नई वीडियो, नई प्लेलिस्ट मुझे शुरू करनी भी है, तो उससे पहले वो सारे वीडियोस यहीं पर आएंगे। ठीक है?
तो यहाँ पर आचमन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में फिर देखते हैं आगे क्या है। तो 62 यहाँ तक ही हम डिस्कस कर पाए। इसके बाद भी कुछ है, 64 तक मैंने कहा था। तो इसमें कुछ खास नहीं है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इसमें जनेऊ को किस तरह से धारण किया जाए उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है 63वें और 64वें में कि बाएं कंधे पर जनेऊ रखकर दाहिने हाथ को बाहर निकालने से द्विज उपवीति कहलाता है, दाहिने कंधे पर बाएं तरफ लटकाने से अवीति कहलाता है, और गले में माला के समान पहन लेने पर निवीति कहलाता है। यदि मेखला, मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि जनेऊ को किस तरह से धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ये बताया गया है। उसके आगे ये बताया गया है मेखला, यदि मेखला मृग चर्म जिस पर कि बैठा जाता है। मेखला क्या है? मेखला वो कमर का बांधने वाला पटका है जिसमें 1, 3 या 5 गांठें लगाई जाती थी, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया पुराने वीडियो में। मृग चर्म, दंड, जनेऊ और कमंडल जब पुराने हो जाएं या टूट जाएं तो इनको क्या करना चाहिए? जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और अपने गृह्य सूत्रों के मंत्रों को पढ़कर दूसरा धारण करना चाहिए। यानी कि जो भी आपको मंत्र बताए गए हैं दोबारा धारण करने के लिए उनको उनको पढ़ करके इनको धारण करना चाहिए। ये सब कर्म कांड की चीजें हैं, इन पर बहुत ज्यादा फोकस मेरा नहीं है। रीजन ये है कि ये सब चीजें समय के साथ बदलना, और क्योंकि अगर आप में श्रद्धा है तो इन चीजों का महत्व इतना नहीं रह जाता। श्रद्धावान व्यक्ति में जो भक्त होता है उसके लिए इन चीजों का बहुत महत्व नहीं रह जाता। भक्ति एक बहुत ही अलग चीज है और सबसे उत्तम चीज है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।